नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल एसजी कैरियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आज इस वीडियो में लाए हैं जियोग्राफी यानी भूगोल पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपको जो एग्जाम व्यू में आता है। तो ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, यूपीएससी में आ जाता है, एसएससी जीडी में आता है, एसएससी से रेलवे में आ जाता है, और ये आपका यूपीएसआई में यूपीपी में आएगा, एसएससी जीडी में आ जाएगा। ये सभी रेलवे जितना भूगोल जिसमें पूछता है सभी में ये क्वेश्चन आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। अब तक मैंने 4 पार्ट तक अपलोड कर दिया वीडियो, अब ये 5वां पार्ट है और ये सौरमंडल चैप्टर चल रहा है। अब ये सौरमंडल का मैं आज चैप्टर पूरा क्लोज कर दूंगा। लमसम आज 30-35 क्वेश्चन होंगे, 30 या 50 होंगे, 50-60 होंगे क्वेश्चन होंगे। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर, ध्रुव किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के ये ऊपर ऊपर ऐसा होता है, ये ध्रुव होता है, निचला होता है ये वाला जो ऐसा होता है, ये ध्रुव होता है। तो क्या कह रहा है? गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर, गुलाब ग्लोब ग्लोब होते, गुलाब लिखा है, ग्लोब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। क्या होती है? पृथ्वी पर ध्रुवों पर यहाँ चपटी होती है, यहाँ पे चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यहाँ पे जब भार अधिक होगा तो ये नीचे का दाबेगी, और यहाँ का भी अधिक होता है तो ये भी नीचे इधर दाबेगी, तो इधर दाबेगी दोनों। तो ये क्या होता है? यह क्या होता है? चपटी होती है। इसी कारण होता है पृथ्वी का भार यहाँ सर्वाधिक होता है और यहाँ अधिक होता है, तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा इसे होता है जो पृथ्वी को बराबर भागों में काटता है, ये विषुवत रेखा है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे न्यूनतम होता है, यहाँ पे इसलिए क्या होता है? यहाँ पे चपटा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अपने अक्ष पे घूमती है तो पृथ्वी के पश्चिम की पूर्व घुसती है। यह पूर्व है, यह मान लीजिए पश्चिम है, यह उत्तर है, दक्षिण है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट साउथ। तो पूर्व क्या कर पृथ्वी का करती है? अपने अक्ष पे इसे इधर से लेके पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से लेके पश्चिम दिशा से लेके पूरब की ओर घूमती है, पूरब की ओर घूमती है। इसी का घूमने के ही कारण क्या होता है? सूर्य क्या होता है? दिन रात होता है। तो यानी जब पूरब से पश्चिम जाती है तो सूर्य क्या होता है? पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 5वां। इसका 5वां स्थान दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लें तो आपकी अच्छी तैयारी है। इसका सही आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी को वहाँ अंतरिक्ष से देखा जाता है नीला ग्रह, यानी इसको नीला भी ग्रह कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी स्थित है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है शुक्र एवं मंगल के मध्य में। यहाँ बुध होता है, इसके बाद क्या होता है, शुक्र होता है, इसके बाद पृथ्वी होती है, इसके बाद मंगल होता है, इसके बाद बृहस्पति होता है, इसके बाद क्या होता है, शनि होता है, फिर अरुण होता है, फिर वरुण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सॉरी मैंने क्या नदी बोल दी। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 3 जनवरी को। 3 जनवरी क्या आती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। याद रखिएगा 3 जनवरी को क्या आती है? पृथ्वी सूर्य के एकदम ये सूर्य होता है, और 3 जून को क्या होती है? पृथ्वी सबसे नज़दीक हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। पृथ्वी अधिकतम दूरी कितने को होती है? 4 जुलाई को। और सबसे न्यूनतम दूरी कितनी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक रहती है, और 4 जुलाई को उसका होती है सबसे दूर होती है। याद करिएगा 3 जनवरी और 4 जुलाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितनी दिन में करती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 365 दिन, 365.25 दिन में करती है। यही 2-5 दिन बढ़ के क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका सही आंसर है सी, चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक ग्रह है, वो जो उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दिन व रात होने का कारण है। आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। अभी ऊपर मैंने बताया था। इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो दिन रात होता है। यहीं पे सूर्य रहता है, स्थिर रहता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो क्या ये घूर्ण इधर आएगी तो यानी पूरब हो जाएगा, उधर चलेगी तो रात हो जाएगा। तो यही होता है, फिर सूर्य अपने जगह ही फिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। कह रहा सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 4.2 वर्ष। ये सूर्य के बारे में नहीं मिला, सूर्य के अतिरिक्त याद करिएगा। अब लोग सोचेंगे सूर्य है, सूर्य नहीं है। क्या होता है, सूर्य के अतिरिक्त कोई दूसरा सितारा मतलब से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4 वर्ष 2 महीने पहुंचता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 4.2 कितना हो जाएगा आपका? कितना महीने का? 2 जान लीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, यानी 1 महीने 12 दूना 24, 2 महीने 4 दिन में पहुंचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ये हनुमान चालीसा में दे दिया है, सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी। वही सिद्ध हुआ, ये भी वैज्ञानिक वही सिद्ध किए। इसका सही आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी तक दूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी अपने ये एक चक्कर अपने अक्ष पे ये यहाँ से लेके यहाँ घूमने में इतना समय लेती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। दिन भी समान हो, यानी 12 घंटा का दिन भी हो, रात भी 12 घंटा का हो। कब होता है ऐसा? आपको मिलते हैं, मतलब कहाँ पे होता है समान होता है? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। कहाँ पे होता है? इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। जो पृथ्वी होती है इसको बीचों बीच भूमध्य रेखा है, यहाँ पे कहता है दिन रात समान होता है। आइए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य भी रेखा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वानॉक्स का तात्पर्य है आप वह स्थिति जब। इक्वानॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसका सही आंसर है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्वानॉक्स किसे कहते हैं? जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे कहते हैं इक्वानॉक्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 66.5 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको। मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है एक ही होता है जो है चंद्रमा, उसको कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। प्रकाश दिखाई देता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 24 घंटे। 24 घंटे दिखाई देता है प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है शुक्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पता, दूरी की दृष्टि से, सूर्य की दूरी से तृतीय क्रम में कौन है? इसका सही आंसर है पृथ्वी है। तृतीय क्रम में कौन है? पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर क्या है? पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री कोण बनाती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 66 डिग्री, 66.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 21 मार्च तथा 23 सितंबर को क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें क्या सीधे पड़ती है पृथ्वी पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य ही सबसे नजदीक तारा है। ये सूर्य क्या तारा है? जितने तारे हैं उनको सूर्य ही कहा जाता है। इसे चमक अपने को प्रकाश अपने से उत्पन्न करते हैं, वही बहुत दूर दूर हैं वो सूर्य का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ये किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने क्या बताया था? सूर्य क्या कहते पृथ्वी परिक्रमा करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा कहाँ है? बीचों बीच होता है, यहीं पे सीधे किरणें पड़ती है। कब पड़ती है? जब दिन और रात से अवधि का बराबर हो, 12 घंटे का दिन हो, 12 घंटे का रात हो, तब उस समय सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है काला दिखेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी की परिधि है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 40,075 किलोमीटर परिधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये उत्तरी होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ।
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 21 जून को। अभी उत्तर भी बताए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध ही होता है और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है और 21 जून को क्या होता है? बड़ा दिन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 6 माह। क्या ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 माह होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बुध। बुध का क्या था? औसत घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। परिधि, पृथ्वी का पूरा परिधि यहाँ से लेके नाप दिया था, किसने नापा था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है एरिस्टोथनीज ने। एरिस्टोथनीज ने नापा था, एरिस्टोथनीज ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, ये ध्रुवीय, ध्रुव है और ये ध्रुवीय व्यास, व्यास में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। करा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ये विषुवतीय व्यास है, कितना कम है? इसका सही आंसर है 43 किलोमीटर क्या है? कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय, जो विषुवतीय व्यास है यहाँ का बीचों बीच वाला, कितना है लगभग किलोमीटर? इसका सही आंसर है 12,750 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है घूर्णन। जो अपने अक्ष पे घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, अपनी कक्षा में गति है, आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। अभी ऊपर बताया था वही है, वही क्वेश्चन है, घुमा पूछ दिया है। इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। अपनी कक्षा में कैसे घूमती है? अपने पश्चिम में कैसे घूमती है? पश्चिम के पूर्व की ओर, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर घूमती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अपसौर। अपसौर के दौरान क्या थी? पृथ्वी जब सबसे अधिक दूरी पर होती है, पृथ्वी और तथा सूर्य के मध्य अधिक सर्वाधिक दूरी होती है तो अपसौर करते हैं, और जब कम होती है तो उपसौर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। ऋतु जो होती है किसके कारण होती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से क्या होती है? ऋतुएं होती है, इन्हीं कारण। आइए पृथ्वी से आकार में सबसे छोटे ग्रह हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल क्या है? पृथ्वी के से आकार में क्या है? सबसे छोटे हैं। आइए नेक्स्ट देते हैं दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अरिस्टोटल ने कहा था पृथ्वी गोल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पृथ्वी की ध्रुवीय है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। पृथ्वी की धुरी है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है झुकी हुई। धुरी क्या है? झुकी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी पर तो वायुमंडल पाया जाता है, और पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मंगल। मंगल ग्रह पर क्या बताया था? वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मंगल। लाल ग्रह लाल जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। वही पूछा है घुमा के, वही क्वेश्चन है, मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वायुमंडल तो वहाँ पे जीवन संभव होगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। वही क्वेश्चन है घुमा, जब वायुमंडल होगा तो वहाँ पे जीवन होगा, यानी मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर प्रथम बार उतरा था मंगल ग्रह पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। वही क्वेश्चन है घुमा फिर दिया है, ये भी क्या होगा? मंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इस तरह क्वेश्चन घुमा फिर पूछते हैं, एक ग्रह के दिन का मान और उसकी अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मंगल के विषय में। मंगल की झुकाव एकदम बराबर होता है, यानी कुछ लगभग बराबर होता है, इसलिए वहाँ जीवन संभव। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यहाँ उपग्रह की बात हुई, क्या है? डीमोस। आइए सुनते हैं, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? फिर रिपीट क्वेश्चन, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मंगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही है अशांत बादल। अशांत बादल की क्या है? सूचक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बृहस्पति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बृहस्पति से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9
धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बृहस्पति से टकराया था। इन्हें सुनते हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति क्या लेता है? अधिकतम समय लेता है। यही है ग्रह परिक्रमा करने में सबसे अधिकतम समय जो है वजन, ये सबसे भारी भी है, सबसे बड़ा भी है, यही सबसे अधिकतम समय लेता है। इन्हें सुनते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। 31 मिनट तो हो गया है कुछ तो के लिए। धन्यवाद दोस्तों। और आपको मैथ कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तबीयत ख़राब थी और टाइपिंग का समस्या था, टाइपिंग करने के लिए। अब टाइपिंग की समस्या ख़त्म हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद मैथ स्टार्ट कर देंगे आप, और रेगुलर हो जाएगा और देखेंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।